श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र को उपदेश देते हैं। तपन मिश्र का प्रश्न होता है कि साध्य क्या है, साधन क्या है, मेरा मन अशांत है, उस मन को शांत कैसे किया जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सरल भाषा में तपन मिश्र को कहते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, यही साध्य है, यही साधन है। जो व्यक्ति इस हरिनाम का जप करता है तो वह परम शांति प्राप्त करता है। इस महामंत्र का जप करते करते उस साधक के हृदय में प्रेमांकुर उत्पन्न होता है और तब वह साध्य साधन तत्व को जान लेता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के मुख से श्रवण करके तपन मिश्र उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन देते हैं। तपन मिश्र का शरीर का प्रत्येक अंग प्रेम से पुलकित हो उठता है। वैकुंठनाथ का आलिंगन पाकर तपन मिश्र तत्क्षण परमानंद सुख में निमग्न हो जाते हैं। और तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो हमारी वार्ता हुई है, इस वार्ता के विषय में आप किसी को कुछ भी मत कहना। तपन मिश्र अपने स्वप्न का भी वृत्तांत बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर उपदेश, साध्य क्या है, साधन क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को बताया। तपन मिश्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बाल्यकाल में चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हुई, आज हम इसके विषय में श्रवण करेंगे। श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद श्री तपन मिश्र अपने परिवार के साथ बांग्लादेश से काशी चले आए। क्योंकि कल हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को कहा कि तुम काशी जाओ। तपन मिश्र की इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन चलूं। चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया और कहा कि तुम काशी जाओ, मैं काशी में आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, तब हम और गुह्य चर्चा करेंगे इस विषय पर। अब तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर तुरंत बांग्लादेश से काशी आ गए। काशी आगमन के 2 वर्ष बाद तपन मिश्र के पुत्र के रूप में रघुनाथ प्रकट हुए। तो काशी पहुंचे, बनारस पहुंचे तपन मिश्र। उसके 2 साल के बाद पुत्र रघुनाथ जन्म लिए। लगभग 10 वर्ष की आयु में बालक रघुनाथ को निज ग्रह श्रीमन महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो 10 वर्ष की आयु थी रघुनाथ की। चैतन्य महाप्रभु का संग, उनकी विशेष कृपा रघुनाथ को प्राप्त हुई। इस संबंध में मुरारी गुप्त का कड़चा कहता है, एवं क्रमेण भगवान काशी उपजगामः विश्वेश्वर महालिंगा दर्शनानंद विह्वला तत्रैव ब्राह्मणः कश्चित् तपनाख्या सुवैष्णवा पश्यन् प्रभु महाहृष्टौ निनाय निज मंदिरम तेन संपूजितः कृष्णः पादप्रक्षालनादिभिः भिक्षां कृत्वा गृहे तस्य सुखासीनो जगद्गुरु तिष्ठति तत्सुतेनापि रघुनाथेन मानिता तस्मै महाकृपां चक्रे बालकाय महात्मने। तो मुरारी गुप्त का कड़चा कहता है कि बाल्यकाल में रघुनाथ भट्ट को किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु काशी पहुंचे और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है काशी विश्वनाथ, जिसको विश्वेश्वर महादेव भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब विश्वेश्वर महादेव के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न हुए। वहां तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण वैष्णव ने महाप्रभु के दर्शन कराए और उन्हें अपने घर में ले गए। तो तपन मिश्र एक ब्राह्मण वैष्णव से मिले और उनको आग्रह किया, काशी विश्वनाथ के दर्शन कराइए महाप्रभु को।
दर्शन करवाकर तपन मिश्र महाप्रभु को अपने घर ले आए। तपन मिश्र ने उनके चरण धोए और भगवान की सुंदर रूप की पूजा की। उन्हीं के घर भोजन करके उन जगत गुरु महाप्रभु ने वहीं विश्राम किया। जब मिश्र पुत्र रघुनाथ ने भगवान का सम्मान किया तो भगवान ने उस महान बालक पर बड़ी कृपा की। तो रघुनाथ बहुत छोटे थे, उन्होंने देखा महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु भोजन किए, विश्राम किए। महाप्रभु ने जब तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ को देखा तो उन पर कृपा बरसाई, उनको आशीर्वाद दिया। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 82 से 91 में कहा गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलाचल चले गए। बाद में वह नीलाचल से वृंदावन जाते हुए काशी पहुंचे। एई मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी, मध्यान्ह स्नान कैला मणिकर्णिकाय आसी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 82। अंत में महाप्रभु प्रसन्न मन से काशी नामक तीर्थ स्थान में आ पहुंचे। वहां उन्होंने मणिकर्णिका नामक घाट में स्नान किया। तो चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में चले गए निवास करने के लिए, जिसको नीलाचल भी कहते हैं। बाद में जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते हुए वह काशी पहुंचे, बनारस पहुंचे। महाप्रभु बहुत प्रसन्न मन से काशी पहुंचे और वहां उन्होंने मणिकर्णिका नामक घाट में स्नान किया। ये वही घाट है जहाँ पे भगवान विष्णु का मणि कुंडल गिरा था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। और ऐसा बताया जाता है इस मणिकर्णिका घाट पर सदैव शमशान भूमि है। प्रत्येक क्षण में कोई ना कोई शव आता रहता है दाह संस्कार करने के लिए। नित्य रूप से दाह संस्कार चलता रहता है। एक शव आता है, उसको जलाया जाता है, फिर दूसरे क्षण दूसरा शव आ जाता है। मतलब ऐसा घाट है जो व्यस्त रहता है। उसी घाट पर चैतन्य महाप्रभु स्नान किए और साथ में गंगा नदी भी है। उस समय तपन मिश्र गंगा में स्नान कर रहे थे। वह महाप्रभु को वहां देखकर विस्मित हुए। तब तपन मिश्र सोचने लगे, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। यह सोचकर तपन मिश्र मन ही मन अत्यंत प्रफुल्लित हुए। फिर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और रुदन करने लगे। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। तो चैतन्य महाप्रभु भी गंगा में स्नान कर रहे थे, तपन मिश्र भी उस समय मां गंगा में स्नान कर रहे थे। और तपन मिश्र ने महाप्रभु को देखा तो बड़े आश्चर्य में हो गए, विस्मित हो गए। तपन मिश्र सोच रहे हैं कि मैंने सुना चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए हैं। मन ही मन बहुत खुश हुए। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, पहले पहचानते थे, मिले हुए थे। रुदन करने लगे तपन मिश्र। महाप्रभु ने उनको उठाया, आलिंगन दिया। प्रभु लैया गेला विश्वेश्वर दर्शने, तबे आसी देखे बिंदु माधव चरणे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 86। तब तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु को विश्वेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने ले गए। वहां से आते हुए दोनों ने बिंदु माधव के चरण कमलों का दर्शन किया। तो बहुत सारी दर्शनीय स्थली है काशी विश्वनाथ में, बनारस में। तपन मिश्र सबसे पहले भगवान शिव जो विश्वेश्वर कहलाते हैं उनका दर्शन करवाए चैतन्य महाप्रभु को। फिर दोनों जब आ रहे थे तो बिंदु माधव के चरण कमलों का भी दर्शन किया। भगवान विष्णु के विग्रह बिंदु माधव। घरे लैया आइला प्रभु के आनंदित हैया, सेवा करी नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया। प्रभुर चरणोदक संवशे कैल पान, भट्टाचार्यर पूजा कैल करिया सम्मान। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 87 और 88। तपन मिश्र खुशी खुशी श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले आए और उनकी सेवा करने लगे।
वे अपने वस्त्र लहराकर नृत्य करने लगे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धोया और बाद में उस चरणोदक को उन्होंने स्वयं तथा पूरे परिवार ने पिया। उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य की भी पूजा की और सम्मान किया। बड़े प्रसन्न है तपन मिश्र, आज मेरे घर में चैतन्य महाप्रभु आ गए, यहीं पे निवास करेंगे। तो कोई वैष्णव के घर में ऐसे महान सन्यासी आए तो वैष्णव इस अवसर को जाने नहीं देता। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का प्रक्षालन किए, उन चरण कमलों को धोए, तो चरणोदक था, चरणामृत था। तपन मिश्र स्वयं भी पिए, पूरे परिवार को भी पिलाए। और चैतन्य महाप्रभु के उस समय उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे, उनके सेवक। तपन मिश्र ने बलभद्र भट्टाचार्य की भी पूजा की, उनको भी सम्मान दिया। तो सन्यासी जब आते हैं तो उनका तो सम्मान होता ही है, साथ ही साथ उनके सेवकों का भी सम्मान होना चाहिए। तपन मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का कार्य सौंप दिया। बलभद्र भट्टाचार्य जानते थे कि किस प्रकार का भोजन चैतन्य महाप्रभु ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहले आमंत्रण दिए तपन मिश्र कि आप मेरे घर में आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, और बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का कार्य सौंप दिया। भिक्षा करी महाप्रभु करे लाशयन, मिश्र पुत्र रघु करे पाद संवाहन। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 90। भोजन के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने लगे तब तपन मिश्र के पुत्र रघु ने उनके पांव दबाए। रघु मतलब रघुनाथ भट्ट छोटे थे। चैतन्य महाप्रभु भोजन किए, विश्राम करने लगे, तपन मिश्र के पुत्र रघु उनके चरण दबा रहे हैं, पाद संवाहन कर रहे हैं। गृहस्थों को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। कोई सन्यासी घर में आए तो उनको प्रसाद परोसना, उनका बर्तन मांजना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़ों को प्रेस करना, उनके चरणों का संवाहन करना, इस प्रकार से उस बच्चे में अच्छे संस्कार भक्ति के उत्पन्न होते हैं और ऐसा बच्चा आगे जाकर महान भक्त बनता है। तो वैष्णवों की, सन्यासियों की सेवा में बच्चों को लगाना चाहिए। गृहस्थों का धर्म ये भी बतलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन को तपन मिश्र के सारे परिवार ने ग्रहण किया। यह सुनकर कि महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, तपन ने उनसे कुछ दिन काशी में ही रहकर नित्य उनके घर भिक्षा ग्रहण करने का अनुरोध किया। महाप्रभु की काशी में अधिक रहने की इच्छा ना थी, तो भी उनका अनुरोध मानकर वे 10 दिन वहां रह गए। चैतन्य महाप्रभु रोज भोजन करते और कुछ महाप्रसाद छोड़ देते, उच्चिष्ट छोड़ देते। तपन मिश्र और उनका परिवार वह उच्चिष्ट ग्रहण करता। कितने भाग्यशाली थे तपन मिश्र। और तपन मिश्र को ये पता था चैतन्य महाप्रभु यहाँ से वृंदावन जाएंगे, तो तपन मिश्र उनको आग्रह करते थे कि आप यहीं पे रहिए, काशी में कुछ और दिन व्यतीत कीजिए और मेरे घर में ही प्रसाद लीजिए। चैतन्य महाप्रभु की काशी में ज़्यादा समय रहने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मायावादी सन्यासी बहुत रहते थे उधर। तब भी तपन मिश्र के अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु 10 दिन उनके घर में रहे, भिक्षा को स्वीकार किया, उनकी सेवा को स्वीकार किया। इच्छा नाई तबु तथा रहित दिन दशे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 100। 10 दिन वहां रहकर महाप्रभु ने तपन मिश्र को साध्य साधन का उपदेश किया। रघुनाथ को भी 10 दिन उनका उपदेश सुनने का, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करने का और उनका पाद संवहन करने का अवसर मिला। क्योंकि पहले जब भेंट हुई थी तो महाप्रभु ने कहा था मैं आऊँगा काशी, इस विषय पर हम गुह्य चर्चा करेंगे, साध्य साधन तत्व क्या है। तो 10 दिन रहकर चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय को लेकर तपन मिश्र को गुह्य सब सिद्धांत बतलाए।
10 दिन तक महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर रहे, साध्य साधन का विषय में चर्चा किया और 10 दिन तक तपन मिश्र और उनका परिवार और स्वयं रघुनाथ भी चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को सुनते रहे। 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट वे ग्रहण करते रहे और 10 दिन तक रघुनाथ को चैतन्य महाप्रभु का पाद संवाहन करने का सेवा मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा से लौटे तो वे चंद्रशेखर आचार्य के घर रहे, पर तपन मिश्र के आग्रह पर भिक्षा उनके घर करते रहे। तब रघुनाथ को परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वापस लौटते समय वृंदावन से काशी पहुंचे पुनः चैतन्य महाप्रभु रहते थे चंद्रशेखर आचार्य के घर में, लेकिन प्रसाद ग्रहण करते थे तपन मिश्र के घर पर। तब भी रघुनाथ जो छोटे बालक थे, 10 वर्ष की आयु थी, फिर से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया, रघुनाथ बाल्य कैल प्रभु रसेवन उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 155। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे, तब रघुनाथ भट्ट जो उस समय बालक थे जूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। जितना समय तक तपन मिश्र के घर पर चैतन्य महाप्रभु रहे, उतना समय तक चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण करना, उनके जूठे बर्तनों को मांजना और उनके चरणों का संवाहन करना, ये रघुनाथ की सेवा थी। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु से मिलकर बालक रघुनाथ को परम कृपा प्राप्त हुई। महाप्रभु ने काशी वासियों का उद्धार किया और नीलाचल की और यात्रा की, जबकि तपन मिश्र और रघुनाथ भट्ट महाप्रभु का अनुगमन करने के लिए तत्पर थे। बालक रघुनाथ रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उन्हें गोद में लिया और बहुत समझाया। अब वापस जाने का समय आया। जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु वापस जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। तपन मिश्र और उनके पुत्र रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे। बालक रघुनाथ बहुत रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने बालक रघुनाथ को अपने गोद में लिया और बहुत समझाया, अभी तुम छोटे हो, अभी आयु नहीं है, जब बड़े हो जाओगे तब तुम भक्ति के योग्य बन जाओगे और तब मुझे मिलने के लिए आ सकते हो। अपने वैराग्य तुम्हारे हृदय में प्रकट तब और ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे उपदेश दिए हैं चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को बाल्यकाल से ही। बहुत सुंदर उपदेश है। महाप्रभु ने कहा, माता पिता की सेवा करो, कभी कभी पुरी धाम भी आओ। सभी भक्तों को उपदेश देकर महाप्रभु नीलाचल के पथ पर आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद श्री रूप और अनुपम काशी पहुंचे। श्री तपन मिश्र के घर पर भिक्षा प्राप्त की और श्रीमन महाप्रभु के मुख से सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षाएं सुनी। बालक रघुनाथ ने भी तब श्रील रूप गोस्वामी के दर्शन और महाप्रभु के विभिन्न उपदेश सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी में 3 भक्त थे। अब महाप्रभु के जाने के बाद कुछ दिनों के पश्चात रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम ये काशी पहुंचे, बनारस पहुंचे, जहां तपन मिश्र रहते थे। तपन मिश्र के घर पर ही रूप गोस्वामी अनुपम भिक्षा प्राप्त करते थे, भोजन प्राप्त करते थे और श्रीमन महाप्रभु के मुख से सनातन गोस्वामी को दी गई जो शिक्षाएं थी उसको सुनते थे। किसके मुख से? तपन मिश्र सुनाते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन सी शिक्षाएं सनातन गोस्वामी को दी थी जब वह काशी पहुंचे थे। और बालक रघुनाथ भी उन शिक्षाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे। रूप गोस्वामी का दर्शन का लाभ उनको प्राप्त हुआ। महाप्रभु के विभिन्न उपदेश सुनने को मिले। तो चैतन्य महाप्रभु के 3 भक्त वाराणसी में रहते थे। वाराणसी मध्य प्रभुर भक्त 3 जन, चंद्रशेखर वैद्य और मिश्र तपन, रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्रक नंदन, प्रभु वबे काशी, आइला देखी वृंदावन।
चंद्रशेखर ग्रहे कैल दुई मास वास, तपन मिश्रेर घरे भिक्षा दुई मास। वाराणसी के प्रमुख भक्तों में वैद्य चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य वृंदावन से होकर वाराणसी आए तब वे 2 मास तक चंद्रशेखर वैद्य के घर रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण करते रहे। तो 3 भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के काशी में, एक तो रघुनाथ भट्ट, तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य। श्री रघुनाथ को बाल्यावस्था में ही श्रीमन महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए और वे सदैव हृदय मंदिर में रखकर उनकी सेवा करते रहे। वे हमेशा सोचते थे कि उसे भगवान श्रीपाद पद्म के पास जाने का सौभाग्य कब तक मिलेगा। तो बाल्यकाल से इच्छा प्रकट हो गई थी और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था अभी योग्य समय नहीं है रघुनाथ को कि तुम वैराग्य प्राप्त करो, अभी माता पिता की सेवा करो, जब बड़े हो जाओगे तब मेरे पास आ जाना। तो रघुनाथ मन ही मन विचार करते थे कब मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु ने बाल्यकाल में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पर कृपा प्रदर्शित की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।